नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आप सभी को बता देंगे कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि स्वर्ग का मेन मुख्य द्वार खुल चुका है और अब आपका भाग्य हीरे से भी तेज चमकेगा। लेकिन एक बार आप हमारे बात को मानकर देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखो। अगर आपका जिंदगी न बदल जाए तो फिर कहना, आपका भाग्य बिल्कुल वैसा ही चमकेगा जैसे कोहिनूर हीरा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन को बर्बाद करने में इन 3 चीजों का बहुत बड़ा हाथ है और ये 3 चीजें आपके घरों में मौजूद भी है। तो दोस्तों आपके जितना जल्दी हो सके आपको अपने घरों से इनको बाहर फेंकना है और दोबारा फिर कभी इनको अपने घरों में आने नहीं देना है। दोस्तों कई माध्यम से ये 3 चीजें आपके घरों में आने का प्रयास करते हैं, यानी कि कोई न कोई इन्हें आपके घर में लाने का प्रयास जरूर करता है। और जिस घरों में यह 3 में से अगर एक भी चीज मौजूद है तो उस इंसान का बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। फिर चाहे वह ग्रहों का चाल हो, चाहे मित्रों का आशीर्वाद हो, कुल देवी साथ हो या ना हो, लेकिन ये 3 चीजों से इतने भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं निकलता है कि यह आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां है, रिश्तों को लेकर जो उतार चढ़ाव का स्थितियां बना हुआ है वह क्यों है और इस तरह का स्थिति कब तक रहने वाले हैं। दोस्तों हम आपको कुछ निश्चित समय भी बताएंगे, तब जाकर आपका सौभाग्य खुलेगा, यानी कि आपका भाग्योदय होगा। लेकिन दोस्तों आपका भाग्योदय यूं ही नहीं हो जाएगा। हम आपको बता दें कि आपके राशि के जातकों को बिना प्रयास के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो इसके लिए भी आपको प्रयास तो करना ही होगा। और कौन सी है सार्थक और सही उपाय, इसमें प्रयास करने के बाद आपका भाग्योदय का निर्माण हो जाएगा, आपका भाग्योदय हो जाएगा। और कौन सी है वह बड़ी गलतियां जो आपको आने वाले समय में भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से ही आपका जीवन नर्क हो जाता है। और दोस्तों जाने अनजाने में आप लगातार गलतियों को दोहराते चले आ रहे हैं। उन गलतियों को आपको रोकना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, यानी कि यह वीडियो पूरी तरह से आपके लिए एक अद्भुत जानकारी का खजाना है और आपके जीवन को बदलने का चाबी है। दोस्तों यह वही चाबी है जिसे अब तक आप तलाश रहे थे और आपको यह मिल नहीं पाया था। अब ऐसे में हमारा आपसे यही कहना है कि दोस्तों आपको यह वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो कभी कभार ही देखने को मिलता है। कुछ सही जानकारी, कुछ उत्तम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वह यह है कि इतना आसानी से हासिल नहीं हो जाता, उसके लिए बहुत मेहनत और प्रयास करना पड़ता है, बहुत ही अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारे स्रोतों से जानकारी उठाना पड़ता है, अब जाकर एक बेहतरीन ज्ञान का खजाना प्राप्त हो पाता है। और यह वही खजाना है। बस हमारा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको फुल गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक रहा है, यानी कि उससे बदल जाएगा। इसलिए बिना समय गंवाए आज के ये जरूरी और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ काली कृपा करो अवश्य लिखो। एक बार नहीं 3-3 बार लिखें। दोस्तों माँ की कृपा का तो जरूरत हर एक जीव को है, और माँ अगर अपना कृपा दृष्टि किसी जीव के ऊपर कर देता है तो उसका उद्धार होना निश्चित है। बस आपको अपना मन में यही भाव रखना है और माँ से निवेदन करना है, माँ आप हमारे ऊपर कृपा करें, और हमें पूरा विश्वास है दोस्तों निश्चित तौर पर माता कृपालु होंगे और आपका जीवन पूरी तरह से स्वर्ग के समान सुंदर बना देंगे। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत ही छानबीन करने के बाद हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो आप हमारे भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे बातें होते हैं जो हमेशा होते हैं,
लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल जाता है, यानी कि सही ज्ञान मिल जाता है, तो उन लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उनके सारी असुविधाएं, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। और हम जानते हैं आप पिछले कुछ समय से ज्यादा ही कुछ चिंताओं में ग्रस्त हैं। आप ज्यादा ही कुछ सोच विचार में खोए रहते हैं और आपके साथ स्थिति यह बन गया है कि आपका शरीर एकदम से ढीला, एकदम से कमजोर जैसा हो गया है और आपकी आंतरिक ऊर्जाएं भी कम होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि आपका मनोबल अब नीचे गिरता जा रहा है। आपके आत्मविश्वास में कमी आते जा रहे हैं और कुछ इस वजह से आपका काम भी प्रभावित होते जा रहा है, लेकिन आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि आपके वजह से ही आपको अपने कामों में परेशानी आ रहा है। आपके आलस भरे रवैया के वजह से ही आपका काम पिछड़ रहा है। और अगर आप मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप अपने मन में जो विचार करते हैं वह कार्य को आपको करने नहीं दे रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके ग्रहों की चाल में कोई परेशानी नहीं है। आपके ग्रहों का जो स्थिति बन रहा है वह सर्वोत्तम नहीं है तो बुरी भी नहीं है, सामान्य स्थिति है। तो आपके मन में जो नकारात्मकताएं हैं, आपके मन में जो एक अनजाना सा डर है, वह किस वजह से है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके आसपास कोई ऐसे चीजें हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं को अर्जित कर रहा है। इसी नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपके जीवन में और आपके मन में भी नकारात्मकता का वास हो गया है। यही जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको आलसी बना रहा है और आपको अपने मन से डर, भय, चिंताओं का प्रभाव दे रहा है। तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहला कार्य है कि आपको इन 3 चीजों से मुक्ति पाना है। बस आप वीडियो में बने रहें, हम आपको सारा ज्ञान पूरा ही व्यवस्थित तरीके से देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा चीज है जिसे बच्चे बाहर निकलने के बाद, वह कौन सी सर्वोत्तम चीज है जो आपके घरों में हर हालत में होना चाहिए, जिससे भरपूर मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा निकलता है और आपके मनोबल को बढ़ाता है। दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इनका बदलाव पहले ही दिन से महसूस करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि आपका स्वभाव कुछ ऐसा है, भले ही आपका मन कितना भी उदास, कितना भी निराशा से भरा क्यों न हो, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में साहस भी बना रहता है। परेशानियों से लड़ने का, परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का आपके अंदर पूरा दमखम मौजूद है। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके शुभ ग्रहों का कुछ शुभ स्थिति बन रहा है, उसके अनुसार आपको व्यापार में तरक्की होने का पूरा गुंजाइश है। आपका कुछ नए संबंध बनेंगे जिनसे आपको व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगा। धन लाभ के आपको कुछ विशेष योग बन रहा है। और दोस्तों, आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे कि पार्टनर वगैरह से ऑफर आपको मिलेगा और आपको कुछ विशेष धन योग लाभ होने का, जिससे कि आप अपने व्यापार को बड़ा कर पाएंगे। यही स्थिति आपके नौकरी में भी है, यानी कि आपका सहयोगी या सहकर्मी आपका पूरा भरपूर साथ देंगे और आपके कुछ उच्च अधिकारी भी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, आपके सहयोग में भी आपके छुपे हुए दुश्मन हैं जो आपके खिलाफ आपके अधिकारियों के कान भरते रहते हैं। इनके लिए आपको सतर्क रहने का आवश्यकता रहेगा। लेकिन दोस्तों, यदि इनके बारे में बात किया जाए तो पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी उत्तर पूर्व भरा लग रहा है। दोस्तों, आपके ग्रहों की चाल कुछ यह बताता है आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खींचतान की स्थिति बना रहेगा। कोई भी बड़े घटनाएं नहीं घटेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक सुकून प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, यानी जैसा आप चाहेंगे वैसा व्यवहार आपको अपने जीवन साथी से प्राप्त नहीं होगा, जिससे कि आप थोड़ा सा उदास रहेंगे। दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ ऐसे विचार उत्पन्न होंगे कि उसमें आपको नकारात्मक ही समझ में आएंगे। हालांकि उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में, आपके मनों में कुछ दाल में कुछ काला है, कुछ ऐसे भावनाएं होते रहेंगे और इसके वजह से आपको थोड़ा सा चिंता है। आपके मन में भय का भाव उत्पन्न हो रहा है। या दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम समाधान है हनुमान जी के पूजा, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ
पाठ करना और आपको जब भी चिंताओं का भाव समझ में आए, आपको ऐसा लगे कि स्थिति आपके काबू से बाहर होते जा रहे हैं, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए और हनुमान जी के 5 भाइयों का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे आपको एक विशेष पूजा का एहसास होगा। दोस्तों, आप याद रखना कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जो कि जीवित है और हमारे इस धरती पर आज भी मौजूद है। 7 चिरंजीवी उनमें से एक है। तो ऐसे में ये है कि हनुमान जी के आशीर्वाद अपने ऊपर आकर्षित कर पाना बहुत ही आसान है कि हनुमान जी तो जीवित है, वह जागृत है। आप उनका बस एक बार नाम पुकारें और उनका ध्यान आपकी ओर चला आता है। बस बात है आपके भाव का। ऐसे में जब भी आपको चिंताओं का भाव नजर आता है, आपको जब भी बेचैनी का एहसास हो, तो आपको हनुमान जी को याद करना चाहिए और न केवल हनुमान जी को बल्कि उनके 5 भाइयों को स्मरण कर लेना चाहिए। इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको कुछ विशेष आशीर्वाद भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आप ध्यान से सुने। हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सी वह 3 चीज है जिसे भूलकर भी आपको अपने घरों में नहीं रखना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको यह कैसे धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे। आप कितने भी मेहनत करेंगे उतना ही आपका मन अच्छा होगा और आप हंसते खेलते अपने घरों में प्रवेश करेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने घरों में आएंगे, आपका मन खराब होने लगेगा, आपका मन भारी होने लगेगा और आपको अचानक से क्रोध के भाव भी उत्पन्न होने लगेगा। थोड़ी थोड़ी बातों पर आपको गुस्सा आने लगेगा और सबसे बड़ी बात कि आपको अच्छे नींद नहीं आएंगे। नींद यदि आपको आएंगे भी तो बार बार आपको वही सपने आएंगे, आपके नींद टूटते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वही स्थिति है कि वह आज भी ऐसे अवस्था में रहता है जब वह कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता, कोई भी विशेष निर्णय नहीं ले सकता है। हमने कई ऐसे जातकों के मुंह से सुना है कि गुरुजी, हम बाहर जब तक रहते हैं तब तक तो सब कुछ अच्छा रहता है, यानी कि मेरा मन अच्छा रहता है, हंसी खुशी का माहौल रहता है। लेकिन जैसे ही हम अपने घरों में प्रवेश करते हैं तो कुछ ही समय के अंदर सारा माहौल बदल जाता है। हमारे मन में उदासी का भाव बढ़ जाता है, चिंताएं घर करने लगते हैं और जरा जरा से भाव पर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। हमें क्रोध आने लगता है और हमारे घर के सदस्यों से ही झगड़ा होने लगता है। यह स्थिति क्यों बन रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें, यह स्थिति आपके घरों में मौजूद इन चीजों की वजह से बन सकता है। तो वह विशेष 3 चीजें हैं जो आपको हम बताने ही जा रहे हैं और इसके अलावा भी हम आपको कई और चीजें हैं जिनके बारे में आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप इसे बड़ा ही ध्यान से सुने और आप इसे चुन चुन कर अपने घरों से बाहर निकाल कर फेंक दें। अब इनमें से कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको बाहर फेंकने और निकालने का भी एक विशेष विधान है। दोस्तों, आप उन्हें इस तरह से अपने घरों में नहीं लाए थे कि यह हमारे लिए नकारात्मक चीजें हैं। आप उन्हें सकारात्मक चीजों की तरह ही अपने घरों में लेकर आए थे, यानी कि उनके अंदर और देवताओं के गुण समाहित होता है। इस वजह से उनको अपने घरों से निकालने का स्थिति में भी उनका विसर्जन करना होगा। उन्हें आप इस तरह से नकारात्मक चीजों जैसे नहीं निकाले होंगे, उनका अपमान नहीं करना होगा। तो आप बड़ी ही ध्यान से सुनिए, एक एक करके इन सारे चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले चीज है कि देवी देवताओं के खंडित हुए मूर्ति या फिर फोटो, आप इनको बिल्कुल भी हल्के में ना लेना है। ये बहुत ही खतरनाक है। आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं। जिस घर में कोई भी खंडित फोटो या मूर्तियां नहीं है, उस घर में आपको सिर्फ 3 दिनों के लिए एक देवी का फोटो का टुकड़ा रख के देखिए, उस घर का माहौल पूरी तरह से बदल न जाए तो फिर कहना। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं, आप अपने घरों में देखिए, गौर से देखिए, कहीं न कहीं एक देवी या फिर कोई भी देवता का एक मूर्ति का फोटो खंडित जरूर मिलेगा। दोस्तों, फोटो तस्वीर का विधान भी बहुत बड़े हैं, बस आप इन्हें किसी नकारात्मक चीजों से कम न समझें। दोस्तों, पूजा हमारे धर्म में बहुत ही प्राचीन है। आप इस चित्र को किसी मूर्तियां से कम न समझें। आप तो ऐसे में यदि आपको घर में किसी चित्र भगवान माँ काली का भी है और वह खंडित हो जाता है, तो आप उनको अपने घरों में भूल कर भी नहीं रखना है। वैसे में कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यह चित्र खंडित है या नहीं है,
क्योंकि किसी तस्वीर में तो यह होता है कि एक देवी देवता स्थापित होते हैं, उनके आसपास बहुत सारे बैकग्राउंड के कागज होते हैं। यदि वह कागज फट जाता है तो उसे खंडित नहीं मानते, लेकिन जहाँ से देवी देवता प्रारंभ होते हैं, यानी कि देवी देवता का तस्वीर बना है, यदि वह तस्वीर फट जाता है, जरा से उसमें छेद भी हो जाता है, तो वह खंडित ही मानी जाएगी। ऐसे में आपको अपने घरों से इन चीजों को तुरंत निकाल देना है, यानी कि खंडित मूर्ति और खंडित तस्वीर। अब आपको क्या करना है, इन्हें निकालकर फेंकना नहीं है, क्योंकि यह दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। अगर आप इनका अपमान कर देंगे तब भी आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको इन्हें किसी थैले में भरकर रख लेना है और फेंकते हुए इधर उधर नहीं, कहीं जल में छोड़ देना है। यह इनका सर्वोत्तम समाधान होता है और कहीं पर भी इनका समाधान आप निकाल नहीं सकते हैं। जहाँ भी आप जो भी कुछ करेंगे, आपके लिए इन शक्तियों का अपमान हो जाएगा, निरादर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको इन्हें विसर्जन ही करना होगा। आप इंतजार करें, समय निकालें और चुन चुन कर आप अपने घर से जो खंडित मूर्तियां, खंडित फोटो है, तस्वीर है भगवान का, उन्हें एक जगह एकत्रित करने के बाद किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर लें। और दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप फ्री हैं और आप इनका अंतर कल से ही करते हैं तो आप अपने जीवन में तुरंत से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपका माहौल, आपके जीवन का माहौल बहुत ही चमत्कारिक गति से बदल जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ दूसरी चीजें भी है, तो इन्हें आपको बड़ी ही ध्यान से समझना होगा। और ध्यान से सुने कि महाभारत का कोई भी चित्र, तस्वीर, इसमें कि युद्ध लड़ा जा रहा हो, दोस्तों युद्ध लड़ते समय का कोई भी तस्वीर, कोई भी फोटो अपने घरों में नहीं रखना है। भगवान नटराज का मूर्ति आपको अपने घरों में बिल्कुल नहीं रखना है। ताजमहल का चित्र आपको अपने घरों में नहीं रखना है। डूबते हुए नाव या फिर जहाज का या फिर फव्वारे का या फिर किसी जंगली जानवरों का चित्र भी आपको अपने घरों में नहीं रखना है। कुछ और भी मामले, चित्र के मामले हैं जिसे आपको अपने घरों में रखने से नकारात्मकताएं फैलते हैं। किसी दरगाह, किसी कांटेदार पौधों का चित्र भी अपने घरों में नहीं रखना है। इनके बहुत ही बुरे प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इनका प्रभाव आपके मन से जुड़ा होता है। दोस्तों, ये धमकी हम आपसे नहीं करेंगे, लेकिन ये आपका मन खराब कर देगा। इनके वजह से आपके मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अब कुछ लोग तो यह कहेंगे कि भगवान नटराज का फोटो तो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। दोस्तों, बात सही है, लेकिन नटराज स्वरूप जो है भगवान का रुद्र रूप है, क्रोध का स्वरूप है। जब आप उस मूर्ति को अपने घरों में रखेंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में और आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता रहेगा। कि दोस्तों, हम जैसे चीजों अपने आंखों के सामने देखते हैं, जैसे चीजों को अपने आसपास रखते हैं, उसे वैसे ही ऊर्जा निकलते रहते हैं। दोस्तों, इसी वजह से आपने देखा होगा मंदिरों में हमेशा अखंड ज्योति जलाए जाते हैं। कुछ लोग अपने घरों में भी अखंड ज्योति जलाते हैं। तो ये ज्योति जलाने का क्या मकसद होता है? तो ज्योति जलाने का मकसद यही है, जो ज्योति है दीपक का ज्योति है, वे शुद्ध सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रतीक है। उसके अंदर से जो ऊर्जा निकल रहा है वह पूरे घर को या फिर पूरे मंदिर को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर रहा है। तो बस यही होता है चीजों का प्रमाण। आप इन चीजों को हमारे कहने पर एक बार मान के देखिए, अपने घरों में तलाशिए और ढूंढिए। अगर आपको यह चीजें मिले तो आप इन्हें बाहर निकाल कर देखिए, आपको कुछ चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यह कह रहे हैं कि जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्तियों से है या नहीं, देवी देवताओं से है, उन्हें आपको विसर्जित ही करना है। उन्हें आप डस्टबिन में ना फेंक दें, घर के बाहर के कूड़े कचरे में ना फेंक दें, अन्यथा आप अपने लिए मुसीबतों का मोड़ ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम इसी से जुड़ा आपको एक ऐसा चीज सुनाते हैं। एक जातक है जो हमसे संपर्क में रहते हैं कि उनका एक व्यापार है और अचानक से उस व्यापार में उनको इतना ज्यादा नुकसान होने लगा, इतना परेशानियां आने लगे कि हर छोटी छोटी बातों में एक बड़े बड़े मुसीबत खड़ी हो जाए और उनका हाल बुरा हो गया। 4 से 5 दिनों में ही उनका स्थिति इतना बुरा हो गया। उनके जहां बिक्री पहले हजारों रुपए में होते थे, इस समय उनके वही 800 में ही बिक्री सिमट कर रह गया। ग्राहक उनके दुकान पर रुकना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई भयानक दोष उनके ऊपर लग चुका है। दोस्तों का मन भी बहुत ही अशांत, चैन सा रहने लगा था। तो उन्होंने जब हमसे संपर्क किया, यही स्थिति उन्होंने हमसे बताया और हमने उनसे कुछ लंबी चर्चाएं की। इस तरह आसान नहीं होता। चीजों को पता लगा
खाना की कमी कहाँ हुआ है, गलती कहाँ पर हुआ है। पहला ध्यान तो जाता है कि किस प्रकार के तांत्रिक क्रिया के ऊपर लिखित रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब हमने चर्चाएं की तो उन्होंने बताया कि उनके घर में सफाई का कार्य हुआ था और इसी सफाई के कार्य में माता लक्ष्मी का एक मूर्ति था कि दोस्तों दीपावली में वह सजावटी सामान के तौर पर लेकर आए थे, वह गिर गया था और टूट गया था। उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर घर के डस्टबिन में डाल दिया था। बस उन्होंने इतना शक किया था और इतना शक करने के बाद ही माता लक्ष्मी उनसे इतना ज्यादा क्रोधित हो गया, इतने ज्यादा रुष्ट हो गए कि उनका चल रहे व्यापार मस्त कुछ दिनों में ही तहस नहस होकर रह गया। इसके बाद हम उस मूर्तियों को निकालकर डस्टबिन से निकलवाकर और सही तरीके से सही विधि विधान से विसर्जन करने का सलाह दिया और उसके बाद हम उसके लिए कुछ विशेष पूजा पाठ, कुछ विशेष गुप्त बातें भी उनको बताएं। उनके बाद उनके जीवन में फिर सारी चीजें व्यवस्थित होने लगे। लेकिन दोस्तों इस घटना को हुए अभी बहुत समय भी नहीं गुजरा था, इतने सारे उनके जीवन में अस्त व्यस्त भर गया। आखिर अब आप समझिए कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। और जो यदि आप नकारात्मक बना लिया तो भूल से भी आप यह गलती मत कर देना। जिन चीजों का संबंध दिव्य शक्तियों से होता है उन्हें आपको सही तरीके से विसर्जन करना होगा, अन्यथा इसका कोई भी उपचार नहीं है। इसी के साथ साथ आपको अपने घरों के छत भी देखना चाहिए। आपके घर के छत पर यदि गंदगी रहता है, कचरा रहता है या फिर आप अपने छत को टूटा फूटा सामान को इस्तेमाल करने का जगह समझते हैं तो आप ऐसा हरगिज ना करें। दोस्तों यह बहुत ही गलत होगा। आप अपने घरों की छत को साफ सफाई रखें, अन्यथा आपका नाम खराब हो जाएगा और आपके दिमाग को यह पूरी तरह से भटका कर रख देगा, आपको अपने लक्ष्य पर से ध्यान हटा देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। और ठीक इसी प्रकार आपको यह भी देखना है कि आपके घरों में जो जूते चप्पल पड़े हुए हैं वह फटे टूटे तो नहीं है, बहुत ज्यादा वह पुराने तो नहीं हुए हैं। आपको उसे पूरी तरह से बदल देना चाहिए और आपको पुराने जूतों को फेंक देना चाहिए। किसी को पहनने के लिए नहीं देना है दोस्तों, किसी को भी दान नहीं देना है। अगर आपको दान भी देना है तो आप नए जूते खरीद कर दान दीजिए, तभी आपको उनके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। फटे फटे जूतों को फेंकना ही सर्वोत्तम समाधान होता है। सजावटी के सामान के तौर पर घर में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखें कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कांटेदार होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में कांटेदार पौधों को आपको भूल कर भी अपने घरों में नहीं लगाना है, अन्यथा आपके घर में क्लेश व नकारात्मकता का वास निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे कलाकृतियां लेकर आते हैं, मानव निर्मित कलाकृतियां, सूखे हुए पेड़ पौधों उपयोग किया जाता है। जो कि दोस्तों आप आजकल ऐसा भी होने लगा है कि सूखे हुए पेड़ पौधों का कलाकृति के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है, जिनमें कोई भी पत्तियां नहीं होता है, पौधे मृतक होते हैं। जो कि दोस्तों ऐसे मृत पौधों को अपने घरों में रखना ठीक नहीं होता है, इससे भी भयंकर नकारात्मकता उत्पन्न होने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ लोग यह कहते हैं कुछ पौधे कैसे होते हैं जिनमें कि फूल भी है और कांटे भी है, तो क्या ऐसे पौधों को हम अपने घरों में लगा सकते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब तो यह होगा कि आप ऐसे पौधों को आप अपने घरों में ना लगाएं, क्योंकि वस्तु की दृष्टि से भी यह बहुत ही खतरनाक है। कांटेदार पौधा कैसा भी हो, चाहे उसमें फूल लगा हो, वह आपके जीवन में नकारात्मकता को लेकर तो आएगा ही। तो ऐसे में क्या जरूरत है इस तरह के पौधों को अपने घरों में लगाना? कई बार अनेक प्रकार के पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ टूटे हुए अलमारी, खुले हुए अलमारी, इसे भी आपको अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। इसे भी आपको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता का प्रतीक है। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात कि आपके घर में कहीं भी किसी भी कोने में भूल कर भी मकड़ी का जाला नहीं लगना चाहिए। ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य के सूचक होते हैं, आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकताओं को लेकर आते हैं। उन सभी चीजों को आपको अपने ध्यान में रखना है। ऐसे में आपको अपने घरों में एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना है, देखना है कि वह कौन से वह चीज है जो आपके घरों में पड़े हुए हैं। दोस्तों आप यकीन मानिए, आप इन चीजों को अपने घरों से एक बार निकाल कर देखिए, तभी आप देखेंगे कि आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे, आपका जीवन पूरी तरह से बदलने लगेगा। अब आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जिनको आपको अपने घरों में नित्य करना ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब पहली चीज कि शाम के समय में आपको अपने दहलीज पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक के बाती का मुख बाहर की ओर होना चाहिए। घर का दहलीज यानी जो मुख्य दरवाजा है, उनके अपने घरों के बीचों बीच उन दीपक को जलाना चाहिए। दूसरा दीपक आपको अपने घर के दक्षिण दिशाओं में जलाना चाहिए। जिस बाती का मुख्य
उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और तीसरा, आपको अपने घर के आंगन में यानी ब्रह्म स्थान में कटोरे में थोड़ा सा कपूर और लोबान, जिसे लोबांग भी कहते हैं, इसे रखकर जलाना चाहिए। दोस्तों शाम के समय यह तीनों कार्य आपको करना चाहिए। दोस्तों आप यकीन मानिए कि आप इस कार्य को करके देखिए। यह उपाय सरल जरूर है, छोटा अवश्य है, लेकिन इस उपाय का प्रभाव इतना शक्तिशाली है, जिसने इन उपायों को करना शुरू कर दिया है, इन जगह पर यह 3 चीजों को जलाना शुरू कर दिया, तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और उनके सौभाग्य का निर्माण हो गया और अब हीरे की तरह उनके किस्मत चमकने लगे हैं। तो दोस्तों ज्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा ही प्रयास है। आप इसे एक बार करके अवश्य देखिए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुबह के समय सूर्योदय आने से पहले आप अपने घर के दरवाजे पर यानी कि घर का जो मुख्य दरवाजा है, जल का संचयन अवश्य किया करिए, यानी कि वहाँ पर आप जल का छिड़काव अवश्य किया करिए और वहाँ पर आप साफ सफाई रखिए। दोस्तों हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसा वर्ड है, सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ श्रवण के भ्रमण पर निकलते हैं, हमारे घर के दरवाजे पर से निकलता है। और शाम के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। सुबह का वक्त और शाम का समय, यह दोनों ही एक ऐसा समय है जो कितने भक्तों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए उत्तम माने जाते हैं। तो आपको बस यह कार्य करना है, पर आप देखेंगे कि चमत्कार आपके जीवन में घटित होंगे। हम आपको कुछ गारंटी देते हैं। दोस्तों यदि इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न गूंज रहा हो, आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ काली रक्षा करो, जय माँ काली कृपा करो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को प्यारा सा एक लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी दबाना ना भूलें। तो आप मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की जय।